मैंने वरदान मांगा था ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, भगवान ने कहा वो भी शर्त पूरी कर दी। तुम तो घर के बीचों बीच दरवाजे पर देहली पर हो, न भीतर हो न बाहर हो। मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मुझे तुम्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता नहीं, तुम्हें मारने के लिए तो मेरे नाखून ही काफी हैं, मैं अपने नाखूनों से ही तुमको मार दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने और भी शर्तें मान रखी है, मैंने बहुत कुछ मांगा था ब्रह्मा जी से, मेरी अगली शर्त है कि 12 महीनों में एक भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा देखो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 13वें महीने का निर्माण कर दिया। 2 साल के बाद में मलमास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, तो मैंने तुम्हारे लिए 13वां महीना भी बना दिया। और कौन सी शर्त थी तुम्हारी? हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी शर्त थी कि ना मैं सिंह से मरूं और ना मैं मनुष्य से मरूं। भगवान ने कहा ना मैं जानवर हूं ना मैं मनुष्य, मैं तो दोनों बन करके आया हूं, इसलिए तुम्हारी यह शर्त भी पूरी होती है। अंतिम शर्त थी मेरी कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी के द्वारा ना मरूं। भगवान ने कहा यह भी मैं पूरी कर देता हूं, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझको नहीं बनाते, अब तो तुमको मरना ही पड़ेगा। हिरण्यकश्यप ने देखा कि सारी शर्तें मंजूर। और जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, आज भगवान को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के भगवान ने आज सबकी तरफ देखना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, भगवान का क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो इस सृष्टि नष्ट हो जाएगी, प्रलय मच जाएगा, इनकी क्रोध को शांत करना चाहिए। सभी देवी देवता भगवान के पास स्तुति करने के लिए गए, पर भगवान जिसकी तरफ देखते हैं वही डर जाता है। भगवान शंकर सब सर्वप्रथम गए, आगे होगी स्तुति करने के लिए। भगवान ने जैसे ही नंदी की तरफ आंख उठा करके देखा, नंदी को डर लगा और नंदी वहां से तुरंत ही भागा और भगवान शिव भी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए गए, हंस की तरफ भगवान ने देखा, हंस तुरंत ही वहां से फड़फड़ाते हुए उड़ गया। जितने भी देवी देवता गए भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। सभी देवता आज लक्ष्मी जी के पास गए। देवताओं ने मन में विचार किया कि कोई कितना भी गुस्से वाला आदमी क्यों ना हो, श्रीमती जी के सामने सबका गुस्सा ठंडा हो जाता है। इसलिए सब लोग गए आज लक्ष्मी जी के पास में और लक्ष्मी जी को जाकर के कहा माता अब तो पूरे संसार की रक्षा आपके हाथ में है, आप ही चल करके भगवान के क्रोध को शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे स्वामी को क्रोध नहीं, ये हो नहीं सकता, वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो शांति के स्वरूप हैं, वो तो कभी क्रोध में आते ही नहीं। और अगर मान लिया थोड़ा बहुत क्रोध आया भी होगा तो मैं अभी चलती हूं, मुझे देखकर उनका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने दिव्य श्रृंगार किया और जैसे ही श्रृंगार करके मां लक्ष्मी भगवान के समक्ष गई, भगवान ने जैसे उनकी तरफ देखा और जोर से दहाड़ लगाई, तुरंत ही लक्ष्मी जी डर गई और तुरंत वहां से भागी, दूसरी सांस जाकर के वैकुंठ में लिया और देवताओं को उल्हाना दिया, ये मेरे पतिदेव नहीं हो सकते, ये तो कोई बब्बर शेर है, शेर के सामने खड़ा करके तुम कहते हो कि भगवान है। सब लोग डर गए। जब किसी का बल नहीं चला तो प्रहलाद जी खुद आए और प्रहलाद जी ने अब की बार भगवान के मुंह की तरफ देखा ही नहीं, जाकर के सीधे भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान ने तुरंत प्रहलाद को उठाया और अपने गोद में उठा लिया, सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहा पुत्र क्षमा करना। कर दो, पिता की सदगति हो जाए। हंसते हुए भगवान ने कहा प्रहलाद
जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त हो जाए, जिसके कुल में तुम्हारे जैसा भगवान का प्रेमी हो जाए, उसके पिता की क्या, उसके तो कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती है, और तुम तो अपने पिता की बात करते हो। इसलिए कुछ और मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे एक ही वरदान दे दो कि आपके चरणों की भक्ति मेरे दिल में हमेशा बनी रहे। भगवान ने कहा ठीक है, राज्य सिंहासन पर बैठाया और कहा इस वैभव को भगवान का प्रसाद समझ करके तुम ग्रहण करना, फिर तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। भगवान आज हिरण्यकश्यप का संहार करके प्रहलाद के ऊपर करुणा करके वहां से चले गए। पर जब संपत्ति और सत्ता मिल जाती है, जब वैभव और सुख मिल जाता है, तो हम सुख में भगवान को भूल जाते हैं। और यही हुआ गजराज गजेंद्र के साथ में। गजेंद्र को भी अभिमान हो गया। त्रिकूट पर्वत पर रहने वाला हाथी अपने पत्नी और बच्चों के साथ में जब झुंड बना करके निकलता था जंगल में, तो सब लोग इसकी जय जयकार किया करते थे। और ये सोचता था कि मेरे जितना वैभवशाली, मेरे जितना पराक्रमी, मेरे जितना वीर कोई इस संसार में नहीं है। पर जब विपत्ति आती है तो सब लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। हम जिस रिश्ते को, जिस संसार को, जिस सुख को, जिस साधन को, जिस व्यवस्था को अपना मानते हैं, वो एक ना एक दिन सब हमें छोड़ देंगे। सारे लोग ठुकरा देते हैं। जिस समय गजराज के पैर को पकड़ा ग्राह ने, समुद्र में खींचने लगा, तो उस समय उसका कोई काम नहीं आया। पत्नियों ने भी छोड़ दिया, बच्चों ने भी छोड़ दिया। और फिर उसको आत्मग्लानि महसूस हुई कि मैंने जिनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, आज वही लोग मुझे धोखा दे करके जा रहे। जब चोट लगती है ना, जब ठोकर खाता है जीव, तब भगवान की याद आती है। आज गजराज को जब ठोकर लगी तब भगवान की याद आई। सुनो री मैंने निर्बल के बलराम। जब अपना बल नहीं चलता तब भगवान की याद आती है। आज गजराज ने जब देखा कि मैं फंस गया, तब भगवान को याद किया और तुरंत एक पुष्प को तोड़ा और भगवान की स्तुति करना शुरू कर दिया। प्रभु, इस संसार के माया जाल में मैं उलझा रह गया, इसी को अपना मान लिया, लेकिन अब मैंने हार मान ली है। अब इस ग्रह के पंजे से, इस संसार रूपी ग्रह से अब मुझे मुक्त करो और अपने चरणों में स्थान दे दो। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हार। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। हे गोविंद, हे गोपाल, हे दया निधान। नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तू गया सिंधु के किनारे।
पी बसत ग्रह से बसत ग्रह चरण ग्रही पधारे हे गोविंद हे गोपाल हे दया चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे नाक कान डूबन लगे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान द्वारिका में साध भयो सोर भयो भारे द्वारिका में साध भयो सोर भयो भारे कृष्ण द्वारिका में साध भयो सोर भयो भारे द्वारिका में साध भयो सोर भयो भारे शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अमृत जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल दया निधान हे गोविंद राखो शरण हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे दया निधान 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 हे दया निधान हे दया निधान हे दया निधान। आज भगवान पधारे और भगवान ने आकर के ग्राह के चंगुल से गजेंद्र को मुक्त किया। समय अपने पास बहुत कम है और पहुंचना बहुत दूर है। आगे के प्रसंग में समुद्र मंथन का वर्णन
समुद्र हमारा मन ही तो है। मन की तरंगे जैसे चलती है, ऐसे ही समुद्र की जैसी तरंगे चलती है, ऐसे हमारे मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। देवता और दैत्यों में जो युद्ध हुआ, जो संग्राम देवताओं और दैत्यों में संग्राम है, वो कुछ नहीं, हमारे मन के भीतर जो सद्गुण और दुर्गुण हैं, वही तो देवता और दैत्य हैं। वही जो आपस में लड़ते हैं, जो सद्गुण और दुर्गुण लड़ते हैं, कभी दुर्गुणों की विजय होती है और कभी सद्गुणों की विजय होती है। जब दुर्गुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है तो समझ लो कि दैत्यों की जीत हो गई, और जब सद्गुण जीतते हैं तो समझ लो कि देवताओं की जीत हो गई। पर सद्गुण की रक्षा करने के लिए हमेशा भगवान हर युग में, हर अवस्था में, हर व्यवस्था में आते हैं। जब दैत्यों से देवताओं की हार हो गई, जाकर के भगवान को पुकारा। भगवान ने कहा दैत्यों से संधि करो, जाकर के समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत का तुम पान कर लेना। दैत्यों और देवताओं में संधि हुई, अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया। हम कर्म करते हैं सुख के लिए, पर मिल जाता है कई बारी दुख। जो हमने कभी सोचा नहीं होता वो दुख जब मिलता है तब घबराते हैं। और यही तो संसार है। संसार में रहकर हम सुख की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हैं, पर परिणाम जब दुख में निकलता है तब हम घबराते हैं, और तब हमको भगवान की याद आती है। समुद्र मंथन किया गया, अभिप्राय था कि अमृत निकलेगा, पर अमृत की बजाय उसमें से जहर निकला, विष। कहां अमर कर देने वाली वस्तु और कहां सारे संसार को नष्ट कर देने वाली वस्तु। अब सबको भगवान की याद आई, सब लोग दौड़े दौड़े भगवान शिव की शरण में गए, और भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए ततः करतली कृत्य भगवान भूत भावना अंजलि में लेकर के उस विष को, कालकूट जहर को पी लिया और सारे संसार को अभय दान कर दिया। संसार के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए किया गया हमारा कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। आज भगवान ने जगत के कल्याण के लिए जो विष पिया वो उनका आभूषण बन गया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। जगत के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विष पिया और उसको कंठ में जाकर के रोक लिया, क्योंकि हृदय में तो भगवान राम का निवास, इष्ट का निवास, इसलिए भीतर जाने नहीं दिया। विष के प्रभाव से इनका गला नीला पड़ गया और यहीं पर भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की जय। 14 प्रकार के रत्न निकले समुद्र के मध्य से। ऐरावत नाम का हाथी, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, कौस्तुभमणि। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला, कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दिया गया, और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। नाना प्रकार की रत्न निकले। स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हुई, भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया, और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए। जिस समाज में, जिस परिवार में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, जिसमें वो नष्ट होते ही होते हैं। जैसे ही अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी बाहर निकले, दैत्यों ने भगवान के हाथ से अमृत छीन लिया। अमृत तो मिल गया, पर न खुद पीते हैं न किसी को पीने देते हैं। अहम पूर्वम ना तुम मिति प्रभो। पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं। ऐसा कह के आपस में लड़ने लग गए, और यहां पर भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। दैत्यों को मोहित करके भगवान ने अमृत पिला दिया देवताओं को। भूल से भगवान के द्वारा आज सरभानु नाम की राक्षस ने भी, सरभानु नाम के दैत्य ने भी आकर के अमृत पी लिए। सूर्य और चंद्रमा के कहने पर भगवान ने देखा तो भगवान ने तुरंत ही सरभानु राक्षस की गर्दन को अपने चक्र के द्वारा काट दिया, और वही सरभानु राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। अब तो देवताओं और दैत्यों में संग्राम हुआ, दैत्यों की हार हुई, देवता लोग विजयी हो गए। पर जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, जिसके ऊपर ब्राह्मण की कृपा हो, जिसके ऊपर गौ की कृपा हो, उसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। राजा बलि ब्राह्मण, गौ और गुरु की सेवा करते थे, इसलिए आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ऐसा यज्ञ किया कि उसके भीतर से एक सुंदर दिव्य रथ निकला।
और उस रथ के ऊपर जो अस्त्र शस्त्र उसको धारण करके राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर फिर से आक्रमण किया और फिर दैत्य लोग विजयी हुए, देवता हार गए। फिर रोते हुए भगवान के पास, अभी कुछ दिन इंतजार करो, क्योंकि दैत्यों के ऊपर इस समय गुरु की, ब्राह्मण की और गौ की कृपा है। और जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो जाता है, इसलिए गुरु की कृपा है। इंतजार करो, जब समय आएगा तो मैं ही आकर के तुमको बचाऊंगा। और धीरे धीरे वो समय आया जब भगवान ने दोपहर के समय में, मध्याह्न के समय, अभिजित मुहूर्त में, श्रवण नक्षत्र में कश्यप ऋषि के यहां अदिति माता के गर्भ से मध्याह्न के बेला में आज अवतार लिया। छोटा सा रूप धारण करके भगवान आए, जिनका शरीर केवल 52 अंगुल का है। बोले वामन भगवान की जय। और जैसे इनका जन्म हुआ, जन्म के बाद में सभी देवताओं ने खुशी मनाई कि भगवान अब हमारा रूप, हमारा कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, सबने नाना प्रकार की भिक्षाएं डाली। देवगुरु बृहस्पति को जाकर के भिक्षा को समर्पित किया। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इस भिक्षा से मैं संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो त्रिलोकी का राज्य दान में ला करके दो। भगवान वामन ने कहा,